बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। सूबा डूब गया। हादसात में अमवात की तादाद 120 तक जा पहुंची। सूबे के तमाम 34 अजला आफत ज़दा करार दे दिए गए हैं। सैलाबी रैलों में फंसे अफराद के पास ना खुराक है ना पीने का पानी। PDMA के मुताबिक 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। 10,000 के करीब मकानात मुनहदिम हो गए हैं। 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और 12 राबता पुल तबाह हो गए हैं। कच्चे घरोंदे ढह गए, सड़कें पुल सब बह गए। बलूचिस्तान में बारिश ने तबाही की नई कहानी लिख दी। मानसून बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूबाई हुकूमत ने तमाम 34 अजला आफत ज़दा करार दे दिए। मौत बांटते रेलों ने 120 जिंदगियां निकल ली। PDMA ने तस्दीक कर दी। पाक बहरिया ने लसपेला में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। NDMA के मुताबिक ओराकई में 2 हेलीकॉप्टर फंसे हुए अफराद को निकालने पहुंच गए। बेशतर असना में सैकड़ों अफराद अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेघर अफराद के पास न खुराक बची न ही पीने का पानी। रिफाइनरी से सप्लाई मुतासर होने से पेट्रोल डीजल की कमी का मसला भी पैदा हो गया। मस्तोंग में रेले में बहने वाले 3 में से 2 दोस्तों की लाशें निकाल ली गयी। चागी में बरसाती पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 3 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। चमन में बारिश और सैलाब से हंसते बसते चमन उजड़ गए। हुक्काम के मुताबिक बारिशों से 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासर हैं। 10,000 के करीब मकानात मुनहदम हो चुके हैं। कोयटा कराची नेशनल हाईवे समेत 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 2 लाख एकड़ सरी अरासी भी बारिशों की नजर हो गई। बदल गया। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने तबाही की जिम्मेदारी साबिक हुक्मरानों पर डाल दी। ब्यूरो चीफ कोयटा शहजादा जुल्फिकार ने नालों पर कायम तजावुजात को तबाही का सबब करार दिया। बच्चे सारा जल्दी चुमर रहे, पानी सा देखो नीचे छर रहे पानी का। क्या करे गरीब लोग, तुम्हारा आसरा जो अल्लाह का आसरा है। बलूचिस्तान में बारिश से तबाही, कई बस्तियां सफ़ा हस्ती से मिट गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने नुकसानात की जिम्मेदारी साबका हुकूमत पर डाल दी। शदीद बारिशें हो रही हैं जो एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, हम हर साल ये रोना रोते हैं कि बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहा है। आई डोंट नो कि ये पिछली हुकूमतें कहाँ सोई पड़ी थी। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में फराजीम शाह बोली, ये वक्त तनकीद का नहीं मुतासरीन की मदद का है। सूबे की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये वक्त है कि हम मुत्तहद होके जो वहाँ के इफेक्टिव्स हैं उनकी मदद करें। तनकीद बराए तनकीद को बिल्कुल छोड़ दें। बोल के ब्यूरो चीफ कोयटा ने नालों पर कायम तजावुजात को तबाही की वजह करार दिया। शहजादा जुल्फिकार बोले, PDMA भी हिफाजती इंतजाम करने में नाकाम रही। ये काफ़ी देरीना मसला था इसके कि नदी नाले के करीब जो है आपने तजावुजात, अब जो एक माफिया है उन्होंने अलाट करवा लिया, कोई कागज़ ले लिया और उसको जो है बंद कर दिया। और दूसरा ये है कि सीवरेज का सिस्टम भी ये था और सीवरेज के सिस्टम की वजह से जो है काफ़ी चीज़ें चौक हो गई थी। शहजादा जुल्फिकार का मज़ीद कहना था, बेला, ओथल, ओड़की और लाखड़ा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। हेलीकॉप्टर से मुतासरीन को खुराक पहुँचाई गई। महफूज मकामात पर ताहाल मुंतकिल नहीं किया जा सका। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में पाक फजाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन, कई खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, पाक फजाइया मुतासरीन की मदद को आई। PAF के हेलीकॉप्टरों ने मुतासरा इलाकों से कई खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 4,200 किलोग्राम राशन तकसीम किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक फजाइया कुदरती आफात के दौरान इंसानी इमदाद फराहम करने में हमेशा पेश रही है। मुश्किल की घड़ी में पाक फजाइया का हर एहलकार अपने हमवतनों के शाना बशाना खड़ा है। जनूबी पंजाब में भी बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सूबे में अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। सड़कें बह गई, गांव बह गए। रोजान, कोट अद्दू, राजनपुर, हाफिजाबाद, डेरा गाजी खान, मंजनाबाद में हर जानिब तबाही ही तबाही है। रेलों में घिरे अफराद ताहाल मदद के मुंतज़िर हैं।
बारिशें, हवाएं और सैलाब। जनूबी पंजाब का बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब। सूबे में अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। सड़कें बह गईं, गांव के गांव रेलों में घिर गए। तहसील रुझान में बिफरे पानी ने तबाही मचा दी। नमल के सैकड़ों देहात डूब गए, फसलें तबाह, सैकड़ों मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। तहसील कोटद्दू में भी नशेबी इलाकों से खुश्की का नाम मिट गया। करोड़ों की लागत से बनने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम भी डूब गया। राजनपुर में बंद टूटने से पानी बस्तियों में जा घुसा। महमूदपुर, भवन फाजल, चाहचोरा समेत दर्जनों देहात पानी पानी हो गए। हाफसाबाद में रेले में फंसे लोग इमदाद को पुकारने लगे। देहाती ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डेरा गाजी खान में सड़कें बह गईं, 87,000 लोग मुतासर हुए। 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया। सैलाबी रेला 4 जिंदगियां बहा ले गया। मंचन आबाद में दरिया सतलज पर बना हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों छोटी बड़ी आबादियों और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत शिगाफ भरने की कोशिशों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाम बहक और 17 जख्मी हो गए हैं। 99 मकानात मुनहदम हुए। 188 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। टांक में मुतासरा इलाकों में हैजे की वबा फैल गई है। मानसून बारिश से सिंध में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 51 बच्चे भी शामिल। सबसे ज्यादा 41 अमवात कराची में हुई। बारिश से सिंध में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जान की बासी हार गए। कराची समेत सिंध भर में मानसून का मौसम तबाहकुन रहा। 20 जून से 30 जुलाई तक मामूल से ज्यादा बारिशों ने कीमती जानें छीन ली। सूबे में मुख्तलिफ हादसात में 43 मर्द, 51 बच्चे और 6 खवातीन जा बहक हुई। सबसे ज्यादा 41 अमवात कराची में हुई। कराची में सबसे ज्यादा 10 अमवात जिला मलिर में हुई। 7 जिला कोरंगी, 8 जनूबी, 6 शर्की, 5 जिला वस्ती, 5 गरबी और 1 का ताल्लुक जिला की माड़ी से था। हादसात में 61 अफराद जख्मी हुए, जिसमें 18 मर्द, 31 औरतें और 22 बच्चे शामिल हैं। कराची में सेंट स्पिट के साहिल पर समंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। डूबने वाले दोनों नौजवान की शनाख्त 17 साला मोहसिन ज़हूर अहमद और 16 साला मामून करीम के नाम से हुई है। ईदी बहरी खिदमात टीम की जानिब से नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौजवान अपने दोस्तों के हमरा नॉर्थ कराची से पिकनिक मनाने के लिए साहिल पर आए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दादू में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मंचर झील का फ़ज़ाई जायजा लिया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान माहीगीर इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़े। इंतज़ामिया पर नुकसान कम बताने का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर आला ने माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की है। आला सिंध का दादू में बारिश सदा इलाकों का दौरा। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध सहवन पहुँचे तो पाची रहनुमाओं और इलाका मुअस्सिसीन ने इस्तक़बाल किया। मुराद अली शाह ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के घरों पर जाकर तासियत का इज़हार किया। मंचर झील का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला को मंचर झील पर महकमा आबपाशी के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान माहीगीर मकामी इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़े और इल्ज़ाम लगाया कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया इसे कम करके बता रही है। वज़ीर आला ने माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की और कहा कि हुकूमत इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला ने कहा कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। बारिश से मुतासरा लोगों को इमदाद देंगे। कराची और हैदराबाद में अब्रे रहमत जहमत बन गई। बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। सीवरेज और बरसात का पानी मिक्स हो गया। जगह जगह गलाजत और ताफुन ने डेरा जमा लिया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सो रही है, गलाजत में रहना मजबूरी है। कराची और हैदराबाद में बारिश, इंतजामी नाअहली का भांडा फूट गया। सेवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बरसात के बाद कराची का ओल्ड सिटी एरिया गलासत का ढेर बन गया। जगह जगह सेवरेज और बारिश का पानी मिक्स हो गया। इलाका मकीनों को पैदल चलने में शदीद दुश्वारी का सामना है। अवाम का कहना है इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मसे ले रही है। गलासत में रहना इलाका मकीनों की मजबूरी है। तरीके के हालात है यहाँ तो पैदल बंदा भी नहीं चल सकता, आना भी तसव्वुर नहीं करेगा। कारोबार तो आपको गया, वो तो छोड़ दें आप कारोबार तो। बारिश के बाद हैदराबाद भी अपनी तबाही की कहानी सुनाने लगा। लतीफाबाद की यूसी 116 में बारिश और सेवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया के दावों को ज़बानी जमा खर्च करार दे दिया। बारिश के बाद बहुत बुरा हाल होता और ये कि यहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती, कोई भी नहीं आता, बस ऐसे आते हैं और देख के चले जाते हैं। कि काफ़ी टाइम तक
3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं। हैदराबाद के दीगर इलाकों में गलासत और ताफुन ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। और सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक का नया मरहला शुरू कर रहे हैं। अब अवाम को सड़कों पर लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था कि हुकूमत तय कर चुकी है, अवाम को अजियत में रखेगी। हक तो कराची को तहरीक के नए मरहले का ऐलान 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि शहर तबाही और बर्बादी की तस्वीर पेश कर रहा है। पानी मैसर नहीं है कि इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के लिए माफिया बन चुकी है। हुकूमत नेपरा और के इलेक्ट्रिक का शैतानी इत्तेहाद है। उनका कहना था कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर नून लीग वाले बगलें बजा रहे थे, मगर इसमें नवाज शरीफ का भी नाम निकल आया है। हाल है वो बहुत ख़राब है, गड्ढे पड़े हुए हैं, गटर का पानी मौजूद है और नाले खुले हुए हैं और उसमें गिलाजत भरी हुई है। क्या मिडिल क्लास आबादियाँ और क्या पोश आबादियाँ इस वक्त शहर पूरी तरह जो है तबाही का शिकार है। सूबाई हुकूमत का तो मामला ये है कि वो तो 2 जुमले बोलते हैं कि माजरत अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही है, और उस माजरत के अंदर हज़ारों अरब रुपए का तरक्याती बजट वो उसके अंदर जो है वो डूब जाता है। करप्शन और नाअहली, बस यही उन्वान है इस वक्त सिंध हुकूमत का। और जोम ये है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है, गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से। कोई इलेक्शन कमीशन इस पर परेशान नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इनको इस मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। हम ताक़ुब करेंगे इनका, हम इनके पीछे लगेंगे। तो 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम प्लान कर रहे हैं कि एक कॉल देंगे, उससे पहले हुकूमत अपना कोई काम शुरू कर दे, वरना फिर इनसे संभलेगा नहीं। के इलेक्ट्रिक एक माफिया बनी हुई, ये MQM ने बेचा था, तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होना चाहिए। इन टर्म्स एंड कंडीशंस में बिका था और इतनी कम कीमत में क्यों फरोख्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।